नमस्कार मित्रों, स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम कारक विभक्ति में आज सप्तमी विभक्ति पढ़ने जा रहे हैं। कारक विभक्ति में सप्तमी विभक्ति पढ़ने जा रहे हैं। सप्तमी विभक्ति है और अधिकरण कारक है। तो आप सोचेंगे कि भाई छठी विभक्ति षष्ठी विभक्ति कहाँ गई। तो षष्ठी विभक्ति जो है ये कारक में नहीं गिनी जाती हैं। कारक हमारे 6 होते हैं, इसलिए पहले हम 6 कारक कर लेते हैं और इसके बाद हम षष्ठी विभक्ति करेंगे। क्योंकि षष्ठी जो है विभक्ति तो होती है लेकिन षष्ठी को कारक में नहीं गिनते हैं, षष्ठी संबंध में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति कहाँ पर लगाई जाती है? सप्तमी विभक्ति कहाँ पर लगाई जाती है? तो सप्तमी विभक्ति अधिकरण में लगाई जाती है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण में लगाई जाती है। अब सबसे पहले जानते हैं कि अधिकरण होता क्या है। अधिकरण होता क्या है? अधिकरण क्या है? अधिकरणम किम? अधिकरण क्या है? अधिकरणम किम? आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम अर्थात आधार ही अधिकरण है। आधार ही अधिकरण है। आधार ही अधिकरण है। आधार ही अधिकरण है अर्थात जिस स्थान पर जिस स्थान पर क्रिया होती है, जिस स्थान पर क्रिया होती है, जिस स्थान पर क्रिया होती है उसे अधिकरण कहते हैं। उसे अधिकरण कहते हैं। जिस स्थान पर क्रिया होती है उसे अधिकरण कहते हैं। अर्थात क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। आधारो अधिकरणम आधार ही अधिकरण है। जिस स्थान पर क्रिया होती है उसे अधिकरण कहते हैं अथवा क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है। अब जानिए आधार क्या है। आधार क्या है? कर्ता या कर्म के द्वारा ही क्रिया का आधार होता है। कर्ता या कर्म के द्वारा ही क्रिया का आधार होता है। अब देखिए सीधे ही क्रिया का आधार नहीं होता है। सीधे ही अर्थात डायरेक्ट क्रिया का आधार नहीं होता है। कर्ता या कर्म के द्वारा ही क्रिया का आधार होता है। जैसे अहम नगरे वसामि। अहम नगरे वसामि। अहम नगरे वसामि। अब यहाँ पर देखिए मैं नगर में रहती हूँ। यहाँ पर रहने की क्रिया का आधार नगर है और उसी में सप्तमी विभक्ति लगी है। और उसी में सप्तमी विभक्ति लगी है नगरे। यहाँ अहम जो है कर्ता है और नगरे में सप्तमी विभक्ति लगी है और वसामी जो है ये क्रिया है। और नगरे जो है क्या है? नपुंसक लिंग में है। इसी प्रकार से देखिए जैसे पुष्पाणि। पुष्पाणि वाटिकायाम। पुष्पाणि पुष्पाणि वाटिकायाम सन्ति। फूल वाटिका में है। और सप्तमी विभक्ति की पहचान क्या है? में पर। सप्तमी विभक्ति की पहचान क्या है? में पर। अधिकरण कारक की पहचान है में पर।
यहाँ पर पुष्पाणि वाटिकायाम संति, यहाँ वाटिका में सप्तमी विभक्ति लगी है और वाटिका शब्द जो है स्त्रीलिंग में होता है। इसी तरह से इसका एक और उदाहरण देखिए, जैसे फलम वने अस्ति, फलम वने अस्ति, वन में फल हैं, तो यहाँ पर भी वने में सप्तमी विभक्ति है। इसी तरह से जलम, जलम चषके अस्ति, जलम चषके अस्ति, चषक कहते हैं गिलास को। तो यहाँ पर देखिए जल का जो आधार है क्या है, गिलास है और उसी में सप्तमी विभक्ति लगी है, गिलास में जल है। आधार कितने प्रकार का होता है? आधार कितने प्रकार का होता है? आधार 3 प्रकार का होता है। आधार 3 प्रकार का होता है। और ये 3 प्रकार का आधार कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले औपश्लेषिक आधार, औपश्लेषिक आधार, औपश्लेषिक आधार पहला होता है हमारा औपश्लेषिक आधार। और श्लेष का अर्थ है चिपकना, टच करना, अर्थात जहाँ पर कर्ता का स्पर्श होगा, टच होगा, वहाँ औपश्लेषिक आधार होगा। जहाँ पर कर्ता का टच होगा, स्पर्श होगा, स्पर्श होगा, वहाँ पर औपश्लेषिक आधार होगा, वहाँ पर औपश्लेषिक आधार होगा, वहाँ पर औपश्लेषिक आधार होगा। जहाँ पर कर्ता का टच होगा या स्पर्श होगा, वहाँ पर औपश्लेषिक आधार होगा। और औपश्लेषिक आधार के उदाहरण देखिए, जैसे कटे आस्ते, कटे आस्ते, स्थाल्याम पचति। अब यहाँ पर देखिए कटे आस्ते चटाई पर बैठता है और स्थाल्यम पचति पतीली में पकाता है, जिसे आजकल हम भगोना कहते हैं, छोटा भगोना, भगोने में पकाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है बैठने का आधार क्या है? चटाई है और चटाई से कर्ता का टच है इस पर से, चाहे वे बीच में बैठे या कोने पर बैठे तो टच तो रहेगा ही। बिना टच के, बिना स्पर्श के तो कोई बैठ ही नहीं सकता है और यही औपश्लेषिक आधार है। तो आधार 3 प्रकार के होते हैं और पहला आधार है औपश्लेषिक आधार। अब दूसरा आधार है वैश्यिक आधार, वैश्यिक आधार। वैश्यिक आधार का अर्थ है विषयगत, विषयगत अर्थात इच्छा या विचारगत, या विचारगत। जैसे इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे मोक्षे इच्छास्ति, मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है। तो दूसरा आधार है हमारा वैश्यिक आधार और वैश्यिक आधार का अर्थ है विषयगत अर्थात इच्छा या विचारगत। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति। साध्व साधु प्रयोगे च वार्तिक के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? ये अगला क्वेश्चन है हमारा। अभी हमने आधार के 2 ही प्रकार जाने हैं। आधार के 3 प्रकार होते हैं, औपश्लेषिक आधार और वैश्यिक आधार। और अब तीसरा हमारा है अभिव्यापक आधार। तीसरा क्या है?
अभिव्यापक आधार, अभिव्यापक आधार, अभिव्यापक आधार। तीसरा है हमारा अभिव्यापक आधार, तीसरा है हमारा अभिव्यापक आधार। और अभिव्यापक का अर्थ है विस्तृत, अभिव्यापक का अर्थ है विस्तृत, अर्थात जो वस्तु विस्तृत रूप में होगी, जो वस्तु विस्तृत रूप में होगी, विस्तृत रूप में होगी, वही अभिव्यापक है, वही अभिव्यापक है, वही अभिव्यापक है। जैसे सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, जैसे सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, जैसे सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। अब यहाँ पर देखिए, सभी प्राणियों में, लाइव प्राणियों में अर्थात जीवित प्राणियों में आत्मा होता है। अब यह कोई नहीं जानता कि आत्मा शरीर के किस हिस्से में है, वह तो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, इसीलिए यह अभिव्यापक आधार है। अब इसका दूसरा उदाहरण देखिए, तिलेषु तैलम, तिलेषु तैलम अस्ति। अब यहाँ पर भी देखिए कि जो तिल है, तिल के एक भाग में तेल है ऐसा नहीं है और बाकी भाग में तेल नहीं है, ऐसा तो नहीं है। संपूर्ण तिलों में ही तेल व्याप्त है, इसीलिए यह अभिव्यापक आधार है, इसीलिए यह अभिव्यापक आधार है। और इसका एक उदाहरण हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह उदाहरण भी, पयसि घृतम अस्ति, पयसि घृतम अस्ति। तो अभिव्यापक आधार का अर्थ है विस्तृत, अर्थात जो वस्तु विस्तृत रूप में होगी वही अभिव्यापक होगी। जैसे सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, तिलेषु तैलम, पयसि घृतम, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब देखिए, साध्व साधु प्रयोगे च वार्तिक के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? तो साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति लगती है। साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति लगती है। जब साधु और असाधु, जब साधु और असाधु, जब साधु और असाधु शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जब साधु और असाधु शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जब साधु या असाधु शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो जिसके प्रति साधुता, तो जिसके प्रति साधुता या असाधुता होती है,
तो जिसके प्रति साधुता या असाधुता होती है उनमें सप्तमी विभक्ति लगती है, उनमें सप्तमी विभक्ति लगती है, सप्तमी विभक्ति लगती है। अब जैसे इसे उदाहरण से समझिए, जैसे कृष्णः साधु मातरि। कृष्ण जो है माता के प्रति साधु है, कृष्ण का माता के प्रति साधु व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है। तो यहाँ मातृ में क्या हो गई? सप्तमी विभक्ति, क्योंकि जिनके प्रति साधुता या असाधुता बतलाई जाएगी उसी में सप्तमी विभक्ति होगी। तो यहाँ माता के प्रति साधुता बतलाई जा रही है, इसलिए माता में सप्तमी विभक्ति हो गई मातृ। इसी तरह से देखिए, कृष्णः असाधु मातुले, मातुले होता है मामा। तो कृष्ण का व्यवहार कंस मामा के प्रति कैसा है? असाधु है। तो साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है, और जिनके प्रति साधुता या असाधुता होती है उनमें ही सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। साधु व असाधु प्रयोगेचा वार्तिक के अनुसार साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। सप्तम्या च अधिकरण सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? तो सप्तम्या च अधिकरण सूत्र के अनुसार सप्तमी विभक्ति लगती है। सप्तम्या च अधिकरण सूत्र के अनुसार सप्तमी विभक्ति लगती है। यहाँ पर चा का अर्थ है दूर और अंतिक अर्थ वाले। यहाँ पर जो चा है ये इसका अर्थ है दूर और अंतिक, अंतिक माने पास, समीपवर्ती। दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों में भी दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। सप्तम्याधिकरणे च सूत्र के अनुसार सप्तमी विभक्ति लगती है अधिकरण में, और यहाँ पर चा का अर्थ है दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे ग्रामस्य दूरे अंतिके वा, जैसे ग्रामस्य दूरे अंतिके वा, गांव से दूर है या पास है, समीप है। अब क्रिया के आधार की तरह ही उसके समय में भी सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। क्रिया के आधार की तरह ही उसके समय में भी सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन, ये मेघदूत के पूर्व मेघ का है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिन। तो यहाँ पर देखिए क्रिया के आधार की तरह ही अब उसका जो समय होता है उसमें भी सप्तमी विभक्ति लगती है। तो यहाँ समय है ना प्रथम दिवसे, तो यहाँ दिवसे में भी सप्तमी विभक्ति हो गई है। सप्तम्य च अधिकरण सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? तो सप्तमी विभक्ति लगती है अधिकरण में, और यहाँ पर चा का अर्थ है दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे ग्रामस्य दूरे अंतिके वा, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, अर्थात आधार की तरह ही उसके समय में भी सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। यतश्च निर्धारणम सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? यतश्च निर्धारणम सूत्र के अनुसार षष्ठी और सप्तमी दोनों ही विभक्ति लगाई जाती है। यतश्च निर्धारणम सूत्र के अनुसार षष्ठी और सप्तमी दोनों ही विभक्ति लगाई जाती है। यतश्च निर्धारणम सूत्र के अनुसार
सप्तमी और षष्ठी दोनों ही विभक्ति लगाई जाती है, अर्थात जहाँ से किसी वस्तु या व्यक्ति का निर्धारण होता है, जहाँ से किसी वस्तु या व्यक्ति का निर्धारण होता है वहाँ पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। जहाँ से किसी वस्तु या व्यक्ति का निर्धारण होता है वहाँ पर षष्ठी और सप्तमी दोनों ही विभक्ति लगाई जा सकती है। यदि किसी वस्तु का अपने समुदाय की अन्य दूसरी वस्तुओं से विशेषता बताई जाती है, जब किसी वस्तु की अपने समुदाय की अन्य दूसरी वस्तुओं से विशेषता बताई जाती है तो वह समुदायवाचक शब्द षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में होता है। जैसे किसी वस्तु का जब उसके समुदाय की अन्य वस्तुओं से तुलना करते हैं, विशेषता बताते हैं, तो वहाँ पर समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे इसको उदाहरण से समझिए, जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कविषु कालिदासः श्रेष्ठा। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर देखिए, कवि समुदाय में जो है कालिदास जी की विशेषता बताई जा रही है। कवि समुदाय में कालिदास जी की विशेषता बताई जा रही है कि वह सभी कवियों में श्रेष्ठ हैं। और यह सप्तमी विभक्ति में तो ये रूप बन गया, और अगर हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठा। इसी तरह से अब जैसे देखिए, गायों में काली गाय बहुत दूध देती है। अब गाय तो बहुत सारी हैं, जितनी भी वो गाय हैं वहाँ पर उन गायों में काली गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो यहाँ काली गाय की विशेषता बताई जा रही है कि सभी गायों में काली गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो गोशु कृष्णा बहुशीरा, गोशु कृष्णा बहुशीरा, और गवाम षष्ठी में बनेगा, और गवाम कृष्णा बहुशीरा। इसी तरह से देखिए, जैसे छात्रेषु रामः पटु, छात्रेषु रामः पटु, छात्रों में राम तेज है। इसी तरह से अगर सप्तमी करेंगे तो छात्राणाम रामः पटु। इसी तरह से नदीषु गंगा श्रेष्ठा, नदीषु गंगा श्रेष्ठा, और नदी नाम गंगा श्रेष्ठा। इसी तरह से पर्वतेषु हिमालय श्रेष्ठा, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है। और पर्वता नाम हिमालय श्रेष्ठा। यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है?
तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र के अनुसार सप्तमी विभक्ति लगती है। सप्तमी विभक्ति लगती है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र के अनुसार सप्तमी विभक्ति लगती है। सप्तमी विभक्ति लगती है। अब देखिए, जैसे जब किसी एक कार्य के हो जाने पर, जब किसी एक कार्य के हो जाने पर तुरंत दूसरा कार्य होता है। तुरंत दूसरा कार्य होता है। जब एक कार्य के हो जाने पर तुरंत दूसरा कार्य होता है, तो जो कार्य हो चुका होता है, तो जो कार्य हो चुका होता है, तो जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे सूर्य अस्तम गते गोपा। सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम् अगच्छन्। सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाले अपने घर चले गए। इसी तरह से रामे वनम गते, रामे वनम गते दशरथा प्राणान्, दशरथा प्राणान् तत्याज। राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए। इसी तरह से सर्वेषु शयनेषु माला रोदिति। सबके सो जाने पर माला रोने लगी। इसी तरह से रमेशे गायति सर्वे जहसु। रमेश के गाने पर सब हंसने लगे। तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र के अनुसार सप्तमी विभक्ति लगती है। और जब किसी एक कार्य के हो जाने पर तुरंत दूसरा कार्य होता है, तो जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे सूर्य अस्तम गते गोपा अहम गृहम् अगच्छन्। रामे वने गते दशरथः प्राणान् तत्याजः। सर्वेषु शयनेषु मालारोदिति रमेशे गायति सर्वे जहसु। तो इस प्रकार आज हमारी कारक विभक्ति सप्तमी विभक्ति समाप्त हो गई है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।